गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण क्लास जो म्यूचुअल फंड का है उसका चर्चा करूंगा। इस टॉपिक का नाम है 1 से 52 कैसे हुआ, कितने सालों में हुआ, कौन सा प्रोडक्ट है, इस पर रिस्क कैसे मिनिमाइज किया जाता है, रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, कैसे सारे एसेट क्लास को एक साथ कंबाइन किया जाता है और इतने सालों में इतनी कम इक्विटी परसेंटेज होने के बावजूद इतना अच्छा रिटर्न कैसे बना। इस अभी जब बाजार 86,000 लेवल को तोड़ते हुए नीचे 80,000 लेवल आ गया था, इसका कारण सिर्फ इंडिया का नहीं था। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोबल इशू के कारण हमारा बाजार गिरा था। एक बात मैं ब्रीफ फिर से कर देना चाहता हूँ कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव बरकरार है, जिसकी वजह से सारे ग्लोबल इन्वेस्टरों को लगता है कि इनकी और कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए, बाजार गिर सकता है, तो उन्होंने अपने सौदा बेचे। क्रूड ऑयल महंगा हो गया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा हाई हो गया, साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया, साथ में जो मेजर इम्पैक्ट आया वो है चाइना बाय करने के लिए जो एफआईज की स्ट्रैटेजी रही, जो चाइना में स्टिमुलस पैकेज दिया वहाँ के गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से जितने भी एफआईज, हेज वाले एफआईज हैं, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में भारी मात्रा में मोर देन 50-60 हज़ार करोड़ पिछले 10 दिन में सेल किए। अगर इतनी हेवी सेलिंग आएगा इंडिया में या ग्लोबली तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। साथ में उन्होंने हांगकांग, चाइना या उससे रिलेटेड प्लेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनको लगता है वो अंडर वैल्यूड है और डेफिनेटली वो अंडर वैल्यूड है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है। पिछले 15 दिन में वहाँ की इकोनॉमी ने, वहाँ के मार्केट ने करीब 25 से 30% का जंप किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगता है कि वहाँ रिटर्न ज़्यादा बनेगा। अब मैं इसका डिटेल चर्चा तो कर चुका हूँ, तो फिर से नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ जो टॉपिक 1 का 52, इसका मतलब है 1 करोड़ का 52 करोड़ कैसे हुआ, तो इस एसेट क्लास का नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अभी बाजार इतनी वोलेटाइल है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्मॉल कैप में जाएं, मिड कैप में जाएं, सेक्टोरियल में जाएं या लार्ज कैप में जाएं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस कोई कस्टमर देखता है गूगल से या किसी माध्यम से, तो वो हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप और थीमेटिक की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम जानते हैं और मैं बताते रहता हूँ कि प्लीज डू नॉट सेलेक्ट योर फंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब पीछे जो रिटर्न आया है उसके आधार पे आप म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करें। जो दे दिया और जो देगा, दोनों में फर्क है। अगर इस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नज़दीकी बैंक में जाएं, वहाँ पे बैंकर से बात करें, फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर से पूछें कि आपको क्या उचित लगता है। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो मेरा ग्रो वाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से आपको पूरा एक लिस्ट देंगे और वहाँ से सेलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है, फिर ये आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चाहे ग्रो वाइड से ऐप के थ्रू कीजिए या बैंकर के थ्रू कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इन्वेस्ट करते रहिए। अब मैं बताऊंगा 1 करोड़ का 52 करोड़ कैसे हुआ। इस एसेट क्लास का नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसपे इक्विटी भी होता है, इक्विटी का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक भी होता है, साथ में गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, कमोडिटी, इंटरनेशनल इक्विटी, हर एक एसेट क्लास इस पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको एक अभी के टाइम में मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि बाजार 90 जाएगा, 1 लाख जाएगा या 75 जाएगा। तो ये 1 करोड़ अगर 2002 में किसी ने लगाया था तो उसकी वैल्यू आज 52.5 करोड़ है। वो भी अगर वो 75
1000 रुपये प्रति महीना निकालते गए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। इसके बावजूद इसकी वैल्यू इतनी बढ़ी है। इसका मतलब है 52 गुना। अगर वो नहीं निकाले होते 75,000 तो शायद इसकी वैल्यू अभी 75 करोड़ या 80 करोड़ से ऊपर होता। लेकिन इतना पेशेंस और टाइम किसी के पास नहीं होता है। पीछे एक वीक में जब बाजार 4-5 हज़ार गिर गया तो लोगों में एक घबराहट सी आ गई और मुझे बहुत सारे इन्वेस्टरों का कॉल आना शुरू हो गया कि प्रवीण क्या होगा, नेक्स्ट बाजार 70,000 तो नहीं चला जाएगा, हमें सारी इक्विटी सेल करके डेट में या एफडी में तो नहीं कर लें। कोई कस्टमर बोलता है 1000 पॉइंट नीचे जाने से ही कि सारे इक्विटी को सेल कर दो डेट में। कोई कस्टमर बोलता है डेट को कर दो इक्विटी में। ये मुझे भी नहीं पता है कि बाजार कल किस करवट कदम लेगा। लेकिन हम लोग जो डेटा मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, वो जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा है, हो गया है 1 से करीब 1 या 1 से कम होने वाला है। फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, हम लोग का सेबी बहुत अच्छा है और जीडीपी की डेटा अच्छा आ रहा है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, फॉरेन रिजर्व अच्छी हो गई है। तो ये सब फैक्टर को देखते हुए गवर्नमेंट स्टेबल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 4-5 सालों में हम लोग डबल डिजिट या उससे ऊपर रिटर्न जरूर जनरेट करेंगे। अगर 10 साल में देखते हैं पिछले ग्लोबली कौन कौन सी इकोनॉमी ने सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसमें इंडिया का नाम नंबर 1 पे। तो हमें अपने इंडिया पे, अपनी अर्थव्यवस्था पे भरोसा करनी चाहिए और ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के कारण हमें सेल पर नहीं करनी चाहिए इमीडिएटली। हमें अपने सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को एनालाइज करनी चाहिए कि क्या मुझे नेक्स्ट 6 महीने में पैसे की ज़रूरत है तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट 5 साल 10 साल पैसे चाहिए नहीं तो मुझे उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो कस्टमर SIP लगा के कंटिन्यूसली चलाते रहें उनका CAGR कम ज़्यादा रहा है जो उस कस्टमर से जिन्होंने बीच में प्रॉफिट बुक किए हैं या बीच में थोड़ा फिर परचेज किया है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू करने से CAGR हमेशा कम होता है। क्योंकि फंड मैनेजर हम लोग से बेहतर है, उनकी रिसर्च टीम बेहतर है, उनको ज़्यादा पता है होता है कि कौन सी इकोनॉमी, कौन से सेक्टर, कौन सा स्मॉल कैप लार्ज कैप में पैसे को इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इस मल्टी एसेट एलोकेशन में अगर आप अभी पैसे लगाते हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर आपका ज़्यादा इक्विटी में परसेंटेज है तो इसको STP के माध्यम से, SIP के माध्यम से लगा सकते हैं, या आपकी परसेंटेज कम है इक्विटी में तो 1 गो में भी आप इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे फंड मैनेजर अभी करंट में 30 से 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। इस पे भी ज़्यादा लार्ज कैप होता है, मिड कैप या सेक्टोरियल या स्मॉल कैप कम होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। अगर लेकिन फंड मैनेजर करता कैसे है, कैसे काम करता है, जब भी बाजार में गिरावट आती है तो फंड मैनेजर इस पे इक्विटी की परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है कि बाजार बहुत गिर जाता है तो वो 70 से 80% इक्विटी में चले जाते हैं, और रिवर्स जब मार्केट ऊपर होता है तो वो वहाँ से कम करना शुरू कर देते हैं और वापस गोल्ड, सिल्वर, डेट में बाय करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी की सिनेरियो में 40% इक्विटी में है और 60% रिमेनिंग एसेट में है जो नॉन मार्केट लिंक्ड है। तो अगर बाजार गिरता भी है, मान लो 10% बाजार गिरता है तो आपका इम्पैक्ट 4% इक्विटी में होगा, लेकिन 60% जो डेट में या गोल्ड में है वहाँ पे अगर 2-2.5% का भी पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल आपका 1-1.5% ही नेगेटिव होगा या ना के बराबर होगा। तो ये एसेट क्लास कैसे रिस्क को मिनिमाइज करता है ये आपको मैंने अभी समझाया। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आज ही अभी इसी वक्त ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए
या वहाँ से खुद देख सकते हैं कौन सा फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें कॉल कर सकते हैं अभी, या आप अपने नियरेस्ट बैंक के पास जाएं, वो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर